नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों एक साथ मिलते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह वह स्थान है जहां करुणा की देवी हुष्मा की अटूट भक्ति ने स्वयं महादेव को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। यह वह धरती है जो हजारों वर्षों से अनगिनत आक्रमणों, विध्वंस और पुनर्निर्माण की साक्षी रही है। आइए आज हम इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के उन रहस्यों को उजागर करें जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। वैदिक ग्रंथों और पुराणों में कृष्णेश्वर का उल्लेख बेहद प्राचीन है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। यहां तक कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी इस पवित्र स्थान का उल्लेख है। पहली कथा, घर्षण से उत्पन्न ज्योतिर्लिंग। एक अद्भुत कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में निवास कर रहे थे, तब एक दिन पार्वती जी को प्यास लगी। शिव ने अपने त्रिशूल से पृथ्वी को भेदा और शिवालय तीर्थ नामक एक पवित्र सरोवर की रचना की। इसके बाद माता पार्वती ने अपनी हथेली पर सिंदूर और केसर का लेप बनाना शुरू किया। जब वे अपने अंगूठे से इस मिश्रण को घिस रही थीं, तो घर्षण से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गई। यही कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम घृष्णेश्वर पड़ा, जहां घृष्ण का अर्थ है घर्षण या रगड़ना। यह वह रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति माता पार्वती के हाथों के घर्षण से हुई थी। इसीलिए इसे कुमकुमेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि यह कुमकुम से बना था। राष्ट्रकूट काल, मंदिर का स्वर्णिम युग। 8वीं शताब्दी में जब राष्ट्रकूट राजवंश ने दक्कन पर अपना शासन स्थापित किया, तब यह क्षेत्र कला और स्थापत्य का केंद्र बन गया। इतिहासकारों का मानना है कि कृष्णेश्वर मंदिर का प्रारंभिक निर्माण राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग या उनके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम 756 से 773 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। यह वही समय था जब एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हो रहा था, जो दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म मंदिर है, जिसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। घृष्णेश्वर मंदिर और कैलाश मंदिर दोनों एक ही सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ में विकसित हुए। दूसरी कथा, घुष्मा की अटूट भक्ति। अब आइए सुनते हैं वह मार्मिक कथा जिसने इस ज्योतिर्लिंग को अस्तित्व में लाया। देवगिरी पर्वत। आज का दौलताबाद के निकट शिवालय नामक गांव में एक ब्राह्मण सुधर्मा और उनकी पत्नी सुदेहा रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान संभव नहीं है। संतान की तीव्र इच्छा के कारण सुदेहा ने अपने पति से अपनी छोटी बहन घुष्मा से विवाह करने का आग्रह किया। प्रारंभ में सुधर्मा ने मना किया, लेकिन अंततः उन्हें सुदेहा के आग्रह के सामने झुकना पड़ा। घुष्मा एक अत्यंत विनम्र और शिवभक्त महिला थी। वे प्रतिदिन 101 मिट्टी के शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और फिर पास के सरोवर में उन्हें विसर्जित कर देती। उनकी इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र का आशीर्वाद दिया। ईर्ष्या का विष। शुरुआत में सुदेहा और घुष्मा दोनों बेहद खुश थीं, लेकिन समय के साथ सुदेहा के मन में ईर्ष्या का विष घुलने लगा। वह सोचने लगी, इस घर में अब मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ घुष्मा का हो गया है। पति, बच्चा, सब कुछ। यह दुष्ट विचार धीरे धीरे उनके मन में बढ़ता गया। जब घुष्मा का पुत्र युवा हुआ और उसका विवाह हो गया, तब एक रात ईर्ष्या से अंधी होकर सुदेहा ने अपने भांजे को सोते समय मार डाला और उसके शरीर के टुकड़ों को उसी शिवालय सरोवर में फेंक दिया, जहां घुष्मा प्रतिदिन शिवलिंग विसर्जित करती थी। अगली सुबह जब घुष्मा की बहू ने उन्हें यह भयानक समाचार सुनाया, तो वे अविचलित रहीं। उन्होंने कहा, जिसने मुझे यह संतान दी है, वही उसकी रक्षा करेगा। घुष्मा ने अपनी दैनिक पूजा जारी रखी। उन्होंने 101 शिवलिंग बनाए, पूजा की, और जब वे सरोवर में विसर्जन के लिए जा रही थीं, तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनका पुत्र सजीव होकर उनके सामने खड़ा था। उसी क्षण महाकाल भोलेनाथ त्रिशूल लिए क्रोध में प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा को पूरी घटना बताई और सुदेहा को दंड देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन घुष्मा ने महादेव के चरणों में गिरकर अपनी बहन को क्षमा करने की प्रार्थना की। घुष्मा की इस असीम करुणा और भक्ति से अत्यंत प्रभावित होकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारी करुणा ने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। तुम्हारे नाम पर मैं यहाँ सदैव के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करूंगा।
और इस प्रकार घुश्मेश्वर या घृष्णेश्वर, जिसका अर्थ है करुणा का स्वामी, ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। वह रहस्य जो कोई नहीं जानता, रात्रि में बाघ की गर्जना। यहां एक ऐसा रहस्य है जो बहुत कम लोगों को पता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार प्रत्येक रात्रि एक बाघ इस मंदिर में आता है और आधी रात को अपनी गर्जना के रूप में भगवान शिव की प्रार्थना करता है। यह कथा केवल एक लोक विश्वास नहीं है, बल्कि यह उस गहरे आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है जो प्रकृति और परमात्मा के बीच विद्यमान है। सदियों से इस क्षेत्र के निवासियों ने इस रहस्यमय घटना का उल्लेख किया है, लेकिन किसी ने कभी इस बाघ को देखा नहीं है, केवल उसकी गर्जना सुनी है। आक्रमण और विध्वंस का दर्दनाक इतिहास। अब हम पहुंचते हैं इस मंदिर के सबसे दर्दनाक अध्याय पर, जब विदेशी आक्रमणकारियों ने इस पवित्र स्थल को बार बार नष्ट करने का प्रयास किया। 13वीं से 14वीं शताब्दी, दिल्ली सल्तनत का आक्रमण। 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के शासकों ने दक्कन क्षेत्र पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, जो वर्तमान का दौलताबाद है, पर आक्रमण किया और 1296 में इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। इस दौरान घृष्णेश्वर मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया गया, दीवारों को तोड़ा गया और इस पवित्र स्थल को अपवित्र करने का हर संभव प्रयास किया गया। बाद में मलिक काफूर ने भी 15वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और मंदिर को पुनः नष्ट कर दिया। 16वीं शताब्दी, मराठा वीरों द्वारा पुनर्निर्माण। लेकिन हिंदू आस्था को कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। 16वीं शताब्दी में मालोजी राजे भोसले, जो महान छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा थे, ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। एक रोचक कथा के अनुसार मालोजी राजे को एक सर्प के बिल में छिपा खजाना मिला था, जिसे उन्होंने इस मंदिर के पुनर्निर्माण में लगा दिया। उन्होंने शानी शिंगनापुर में एक कृत्रिम झील भी बनवाई। एल्लोरा में मालोजी राजे भोसले की गद्दी और शाहजी राजे भोसले का स्मारक आज भी मौजूद है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार के इस क्षेत्र से गहरे संबंध को दर्शाता है। 17वीं शताब्दी, औरंगजेब का आतंक। लेकिन यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने फिर से इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने 1669 में अपने सभी प्रांतीय राज्यपालों को आदेश दिया था कि काफिरों के स्कूलों और मंदिरों को पूरी ताकत से नष्ट करें और मूर्ति पूजा की शिक्षा और प्रथा को पूरी तरह से बंद करें। औरंगजेब की सेनाओं ने एलोरा, नारसिंहपुर, पंढरपुर, जेजुरी और यावत के मंदिरों पर हमला किया। लेकिन एक अद्भुत घटना घटी। जब मुगल सैनिक घृष्णेश्वर मंदिर के गर्भगृह को नष्ट करने गए, तो वहां बिच्छुओं, जहरीले कीड़ों और सांपों का झुंड उन पर टूट पड़ा। त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जहां औरंगजेब की सेनाओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। इन अलौकिक घटनाओं ने मुगलों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 1680 से 1707 तक मुगल मराठा युद्धों के दौरान मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित और फिर से नष्ट किया गया। 18वीं शताब्दी, देवी अहिल्याबाई होलकर का महान योगदान। अंततः 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, तब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1765 से 1795 के दौरान इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण किया। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने केवल घृष्णेश्वर ही नहीं, बल्कि काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर और पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। वे भगवान शिव की परम भक्त थीं और उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया। वर्तमान में हम जो मंदिर देखते हैं, वह मुख्यतः अहिल्याबाई होलकर के पुनर्निर्माण का परिणाम है। स्थापत्य का चमत्कार, हेमाडपंती शैली की अनूठी कृति। घृष्णेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली हेमाडपंती या दक्षिण भारतीय शैली का अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर लाल ज्वालामुखीय बेसाल्ट पत्थर से निर्मित है, जो एलोरा की गुफाओं के समान ही है। मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 240 फीट बाई 185 फीट है, जो इसे सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर बनाता है। लेकिन इसकी आध्यात्मिक शक्ति अपार है। मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका 5 स्तरीय शिखर है, जो स्वर्ग की ओर उठता हुआ प्रतीत होता है। इस शिखर पर सोने का कलश लगा हुआ है, जो दूर से ही दिखाई देता है। शिखर पर भगवान विष्णु के दशावतार की सुंदर नक्काशी की गई है, जो लाल पत्थर पर अद्भुत लगती है। मंदिर के अंदर 24 स्तंभों पर निर्मित एक विशाल सभा मंडप है।
इन स्तंभों पर रामायण और महाभारत की कथाओं की जटिल नक्काशी की गई है। प्रत्येक स्तंभ एक कला का नमूना है, जिस पर देवी देवताओं, पौराणिक पात्रों और दिव्य घटनाओं को उकेरा गया है। मंदिर का गर्भगृह 17 बाई 17 फीट का है। यहाँ पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, जिसे सबसे शुभ दिशा माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि भक्तों को शिवलिंग को अपने हाथों से छूने और स्वयं अभिषेक करने की अनुमति है, जो बहुत कम ज्योतिर्लिंगों में संभव है। गर्भगृह के बाहर एक भव्य नंदी की मूर्ति है, जो भगवान शिव के वाहन का प्रतीक है। इस नंदी की नक्काशी अत्यंत सूक्ष्म और विस्तृत है, जो शिल्पकारों की अद्भुत कला को दर्शाती है। मंदिर से थोड़ी दूरी पर शिवालय तीर्थ कुंड स्थित है, जिसे पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। इस कुंड को ब्रह्म सरोवर भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने 8 दिशाओं से अष्ट तीर्थों का आह्वान करके उन्हें यहां स्थापित किया था। कुंड के चारों ओर 56 सीढ़ियां हैं, जो जटिल नक्काशी से सुसज्जित हैं। कुंड का आकार 240 गुणा 185 फीट है और इसके केंद्र में एक गहरा जलाशय है। कुंड के चारों ओर 8 छोटे मंदिर हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक शिवलिंग स्थापित है। ये 8 तीर्थ हैं। उत्तर दिशा में काशी तीर्थ, ईशान दिशा में गया तीर्थ, पूर्व दिशा में गंगा संगम, आग्नेय दिशा में विरज तीर्थ, दक्षिण दिशा में विशाल तीर्थ, नैऋत्य दिशा में त्र्यंबक तीर्थ और इसी तरह अन्य दिशाओं में भी तीर्थ हैं। यह वही सरोवर है जहां माता पार्वती ने अपनी प्यास बुझाई थी और जहां घुष्मा प्रतिदिन 101 शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। वह अनोखी परंपराएं जो आपको चौंका देंगी। घृष्णेश्वर मंदिर में एक अनोखी परंपरा है। गर्भगृह में प्रवेश करते समय पुरुषों को अपनी शर्ट और बनियान उतारनी होती है। यह परंपरा विनम्रता और भक्ति का प्रतीक है। यह नियम केवल गर्भगृह के लिए है। बाहरी परिसर में सामान्य वस्त्र पहन सकते हैं। पारंपरिक धोती पहनना सबसे उत्तम माना जाता है, विशेषकर केसरिया या पीले रंग की। महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार कमीज या चूड़ीदार पहनना उचित है। पश्चिमी वस्त्र, शॉर्ट्स या अश्लील कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया, यहाँ भक्तों को शिवलिंग का स्वयं अभिषेक करने की अनुमति है। यह बहुत दुर्लभ अवसर है, जो केवल कुछ ज्योतिर्लिंगों में ही मिलता है। भक्त दूध, जल, बेलपत्र, शहद और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन लाना सख्त मना है। यह नियम मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने और भक्तों को ध्यान भंग से बचाने के लिए है। मंदिर प्रातः 5:30 से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। सबसे शुभ समय प्रातः काल है, जब काकड़ आरती 5:30 होती है। श्रावण मास के सभी सोमवारों को मंदिर रविवार 12 बजे से मंगलवार 1 बजे तक खुला रहता है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर पूरे 24 घंटे खुला रहता है। मंदिर में विभिन्न प्रकार की पूजाएं की जा सकती हैं। पंचामृत अभिषेक लगभग 40 से 45 मिनट, रुद्राभिषेक पूजा 1 से 1.5 घंटे, लघु रुद्र 11 ब्राह्मणों के साथ, महारुद्र विस्तृत अनुष्ठान, महामृत्युंजय जप, 1,25,000 बार मंत्र जाप, बिल्व पत्र अर्पण 1,25,000 बार। आरती के समय का अनुभव अत्यंत दिव्य होता है। मंत्रों का लयबद्ध उच्चारण, मंदिर की घंटियों की ध्वनि और दीपों की रोशनी एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण बनाती है। घृष्णेश्वर मंदिर की यात्रा एलोरा की गुफाओं के बिना अधूरी है, जो मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एलोरा में 34 गुफाएं हैं, जो 600 से 1000 ईस्वी के बीच निर्मित की गई थी। 1 से 12 बौद्ध गुफाएं, 13 से 29 हिंदू गुफाएं, 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। यह स्थल प्राचीन भारत में धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। गुफा 16 में स्थित कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म स्मारक है, जो एक ही चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 32.6 मीटर लगभग 107 फीट है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर को बनाने में लगभग 20 लाख घन फीट पत्थर को हटाया गया था। आज घृष्णेश्वर मंदिर एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है, जिसे 17 सितंबर 1960 को यह दर्जा मिला था। प्रतिदिन हजारों भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। श्रावण मास और महाशिवरात्रि के दौरान तो भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। मान्यता है कि घृष्णेश्वर के दर्शन मात्र से सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल मिलता है।
यह अंतिम ज्योतिर्लिंग होने के कारण ज्योतिर्लिंग यात्रा यहीं पूर्ण होती है। आप कैसे पहुंच सकते हैं यहां तक? हवाई मार्ग द्वारा। औरंगाबाद हवाई अड्डा यहां से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। रेल मार्ग, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन 30 किलोमीटर दूर। सड़क मार्ग द्वारा औरंगाबाद से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। मुंबई से 330 किलोमीटर, पुणे से 245 किलोमीटर, शिरडी से 120 किलोमीटर और नासिक से 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का अज्ञात रहस्य और मान्यताएं। रहस्य 1, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व। घृष्णेश्वर मंदिर में कोई यज्ञ या अनुष्ठान में अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग स्वयं अग्नि तत्व का प्रतीक है। पंच तत्वों में से एक का प्रतिनिधित्व करने के कारण यहां बाहरी अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। रहस्य 2, स्वयंभू लिंग की शक्ति। यह शिवलिंग स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट हुआ है, जिसे किसी ने स्थापित नहीं किया। ऐसे स्वयंभू लिंगों में अद्भुत शक्ति होती है और वे सीधे धरती की गहराइयों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। रहस्य 3, पवित्र जल का स्रोत। मंदिर में एक कुआं है जहां से पवित्र जल निकलता है। यह जल अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसमें उपचार के गुण हैं। रहस्य 4, दक्षिण मुखी मंदिर। घृष्णेश्वर मंदिर दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए कुछ गिने चुने मंदिरों में से एक है। यह इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। रहस्य 5, माता पार्वती का निवास। मंदिर में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी मूर्ति है, जिसे घृष्णेश्वरी कहा जाता है। दंपति के विवाह के दृश्य की सुंदर नक्काशी भी मंदिर की दीवारों पर देखी जा सकती है। दोस्तों, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहली शिक्षा है करुणा की शक्ति। घुष्मा ने अपनी बहन को क्षमा कर दिया, जिसने उनके पुत्र की हत्या की थी। उनकी करुणा इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा। दूसरी शिक्षा है अटूट विश्वास। जब घुष्मा के पुत्र की हत्या हो गई, तब भी उन्होंने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भगवान शिव उनकी रक्षा करेंगे। तीसरी शिक्षा है आस्था की अमरता। हजारों वर्षों में इस मंदिर को कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार हिंदू समाज ने इसे फिर से खड़ा किया। मालोजी राजे भोसले, अहिल्याबाई होलकर और अनगिनत अन्य भक्तों ने यह सुनिश्चित किया कि यह पवित्र स्थान कभी नष्ट न हो। चौथी शिक्षा है सांस्कृतिक गौरव का संरक्षण। एलोरा की गुफाएं और घृष्णेश्वर मंदिर दोनों ही हमारी प्राचीन स्थापत्य कला, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि के जीवंत प्रमाण हैं। जब आप घृष्णेश्वर के दर्शन करते हैं, तो आप केवल एक मंदिर नहीं देखते, आप हजारों वर्षों के इतिहास, संघर्ष, विजय, भक्ति और आस्था को देखते हैं। यह वह स्थान है जहां देवी पार्वती ने अपनी प्यास बुझाई। यह वह स्थान है जहां घुष्मा की करुणा ने महाकाल को पिघला दिया। यह वह स्थान है जहां राष्ट्रकूट राजाओं ने अद्भुत स्थापत्य कला का प्रदर्शन किया। यह वह स्थान है जहां मराठा वीरों ने बार बार आस्था को पुनर्जीवित किया। और यह वह स्थान है जहां आज भी लाखों भक्त शांति और आशीर्वाद पाने आते हैं। घृष्णेश्वर आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनता है और उन्हें अपनी अनंत कृपा से भर देता है। अगर आपको कभी महाराष्ट्र जाने का अवसर मिले, तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। वहां की दिव्यता, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा आपके जीवन को बदल सकती है। तो दोस्तों, यह थी द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतिम ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। द्वादश ज्योतिर्लिंग की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली किसी और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।